कई बार दफ्तर में जब बॉस आपके परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खुश ना हो तो वो क्या करते हैं कि आप ही के साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, उनको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी या फिर आप इनसिक्योर हो जाएंगे। यह हर दफ्तर में होता है दोस्तों, चाहे वो आपका हमारा दफ्तर हो या फिर देश के सबसे इम्पोर्टेंट दफ्तर जो देश चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अब सोच लिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बहुत जल्दी छुट्टी कर दी जाएगी? वैसे एक सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, यह बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्लेन क्रैश हो जाए, 275 लोग मारे जाएं, कौन पूछने वाला है? पहलगाम में आतंकी हमला हो जाए, गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता है, उनके इस्तीफे की कोई मांग नहीं करता है, कौन है पूछने वाला? देश की विदेश नीति पर इतने गंभीर संकट और इतने बड़े सवाल खड़े हो जाएं, विदेश मंत्री से कौन पूछने वाला है? लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक चीज से डरते हैं, वो खुद की फजीहत से। भारत की विदेश नीति को लेकर हाल ही के दिनों में जिस तरह से सवाल उठे हैं उससे मोदी के व्यक्तिगत छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो जो विश्व गुरु वाली छवि थी उनका गुब्बारा जैसा फट गया है। प्रधानमंत्री के कान तक आवाज गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है कि एस जयशंकर को जल्द रिप्लेस कर दिया जाएगा और उन्होंने उस चेहरे पर विश्वास जाहिर किया है जो है इस वक्त कांग्रेस के खुलेआम बागी होते शशि थरूर। शशि थरूर इस वक्त रूस में है। शशि थरूर ने बाकायदा देखिए रूस में अपनी तस्वीरें शेयर की है, मॉस्को में है और उन्होंने अपने पुराने मित्र और इस वक्त रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अपनी फोटो शेयर की है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ देखिए उनकी मुलाकातें हो रही हैं, वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ और तस्वीरें भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और इस वक्त मीडिया में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक बंद कमरे में 1 घंटा शशि थरूर के साथ बैठक भी की है, ब्रीफ किया है और बताया है कि आपको इस देश में जाकर यह बात बोलनी है। बड़ा सवाल यह है कि अब जो इस वक्त जो डेलीगेशन भेजा गया था पूरी दुनिया में, वो डेलीगेशन वतन वापसी कर चुका है, तो फिर अब विदेश मंत्री का काम शशि थरूर क्यों कर रहे हैं? जब शशि थरूर रूस में जाएंगे, ग्रीस जाएंगे या फिर विदेश ब्रिटेन जाएंगे तो विदेश मंत्री कहाँ जाएंगे? यह काम तो विदेश मंत्री का है ना। तो अगर शशि थरूर से सब कुछ कर रहे हैं तो जैसे कि गोदी मीडिया में चल रहा है कि शशि थरूर जो है वो एसेट के तौर पर उभरे हुए हैं। हालांकि शशि थरूर भी इसके लिए स्वयं अवेलेबल कर रहे हैं अपने आप को और वो कहते हैं कि वह देश के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर अभी भी विपक्ष के नेता हैं। ना उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और ना ही बीजेपी ज्वाइन की है। मोदी उन नेताओं में से है ही नहीं जो विपक्ष की मदद ले और मोदी इसलिए शशि थरूर की मदद नहीं ले रहे हैं कि वह कांग्रेस के बागी हैं। उन्होंने पहले शशि थरूर की मदद ली, बाद में वह बागी हुए। शशि थरूर लगातार मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश मीडिया में बात कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर अकेले नहीं थे। बहुत से जानकार, बहुत से भारत के पत्रकार भी कह रहे हैं कि लेकिन मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो काम शशि थरूर कर सकते हैं वो काम उनके पास बैठे लोग नहीं कर सकते, इसीलिए मोदी उनके साथ ये कर रहे हैं। मोदी कोई कांग्रेस को मजा चखाने के लिए उनको ब्रिटेन या रूस नहीं भेज रहे। हालांकि शशि थरूर अपनी पार्टी से जो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने थरूर को निशाने पर बिना नाम लिए कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो इंडिया फर्स्ट से पहले मोदी फर्स्ट बोलते हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। मनमोहन सिंह ने सबसे पहले उनके टैलेंट को पहचाना था और उनको ये कुर्सी सौंपी थी। इसके बाद वो यूएन में बहुत लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं। उनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो इस काम में माहिर हैं, सच्चाई ये है। लेकिन दोस्तों ये भी मानना पड़ेगा कि मोदी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं थरूर और मोदी। ऐसा होने दें क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं है, विकल्पों की भारी कमी है। ये तब होता है जब आप अपने इर्द गिर्द अधिकारियों की फौज खड़ी कर लेते हैं। आज मोदी के आसपास बहुत से लोग अधिकारी दिखते हैं। विदेश मामलों में एस जयशंकर एक पूर्व अधिकारी हैं, अजीत डोभाल एक पूर्व अधिकारी हैं। तो विदेश मामलों में अगर मोदी को किसी से राय लेनी है तो वो किससे राय लें? इस माहौल में अगर उनको शशि थरूर को विदेश भेजना पड़ रहा है तो कहने वाले कह सकते हैं कि देखिए कांग्रेस टैलेंट को पहचान नहीं पाई, लेकिन सच्चाई तो यह है कि टैलेंट की भारी कमी किसमें है, कांग्रेस में है कि बीजेपी में है? कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं, लेकिन जो 11 साल से सत्ता में है क्या उसके पास 5 ऐसे चेहरे नहीं हैं? क्या उसके पास 5 ऐसे सांसद नहीं हैं जो ग्रीन ब्रिटेन या रूस जा सकते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।